देश के किसी भी राज्य में चुनाव हो, लोकतंत्र के इस महापर्व में सभी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और वोटिंग करने के बाद लोग बड़े गर्व के साथ स्याही लगी उंगली दिखाते हैं। लेकिन स्याही की असली कहानी क्या है, आप क्या जानते हैं? तो देश के सबसे बड़े पर्व में अपनी अहम भूमिका निभाती है। आज हम वोटिंग में लगाई जाने वाली स्याही की बात करेंगे। आप सोच रहे होंगे इस तरह की जानकारी से क्या मतलब? प्रभु, मैं आपको बता दूं, वर्तमान में 2 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं जिसका नतीजा 10 मार्च को आना है और लोग गर्व के साथ स्याही में लगी उंगली दिखा रहे हैं। ऐसे में ये जानकारी देना बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। चलिए बताते हैं कि देश के चुनाव में अहम भूमिका लगाने वाले स्याही की कहानी। इस इंक की कहानी शुरू होती है हैदराबाद से, जहां एक रायडू लैब और मैसूर के मैसूर पेंट एंड विनिशिंग लिमिटेड, यही वो दोनों कंपनियां अपने देश के लिए स्याही की सप्लाई करती हैं। ये स्याही की सप्लाई विदेशों में भी की जाती है। इन दोनों कंपनियों में इंक बनाते वक्त स्टाफ तथा अधिकारियों को छोड़कर किसी के भी आने की इजाज़त नहीं होती है। और हम आपको बता दें कि वोटिंग में इस्तेमाल होने वाली इंक में सिल्वर नाइट्रेट पाया जाता है, जो अल्ट्रावायलेट पड़ने पर स्क्रीन पर ये निशान छोड़ता है, जो मिटती नहीं है। और इसी वजह से मतदान में इस स्याही का इस्तेमाल किया जाता है। आइए आपको बताते हैं कि सर्वप्रथम इसकी शुरुआत कहाँ हुई। मैसूर के राजा नालवाड़ी कृष्णराज वालियार द्वारा सन 1937 में स्थापित मैसूर लैक एंड पेंट लिमिटेड कंपनी ने स्थापित किया। साल 1947 में देश की आज़ादी के बाद लैक कंपनी को सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी बना दी गई। अब इसी कंपनी को मैसूर पेंट एंड वर्निशिंग लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। 1962 में सर्वप्रथम इसका प्रयोग एक भारत के तीसरे आम चुनाव में किया गया। इसको गोपनीय रखा जाता है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग को। धन्यवाद। इससे और जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें। स्टडी विद जय हिंद।